जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान ही ज्ञान में। दोस्तों, आज एक जो प्रसंग मैं आपको बता रहा हूँ उसमें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें हैं जो एक तितर शिकारी को बताता है। दोस्तों, एक शिकारी था जो हर रोज जंगल में पक्षी पकड़कर उन्हें बेच कर आता था। एक दिन शिकारी जंगल में गया तो उसने झाड़ियों में बैठे एक तितर को देखा। उसने झाड़ियों के ऊपर जाल फेंक दिया। तितर जैसे ही उड़ा वो शिकारी के जाल में फंस गया। शिकारी उसे लेकर चलने लगा। तितर ने सोचा, इस समय मैं शिकारी के पंजे में हूँ। यदि ये दुखी होगा, रोऊंगा, चिल्लाऊंगा तो भी ये मुझे नहीं छोड़ेगा। इसलिए उचित है कि इस मुसीबत की घड़ी में अपने धैर्य को बना के रखूं और मुसीबत से निकलने की कोई युक्ति सोचूं। विद्वान लोग कहते हैं, संकट आने पर जो अपना धैर्य खो देता है, संकट उनके लिए और भी भारी हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वो किसी भी विपरीत दिशा की शुरुआत घबरा कर ना करे। अक्सर लोग संकट में या तो घबरा जाते हैं या व्यर्थ का क्रोध कर बैठते हैं। कभी कभी हड़बड़ी में वो कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो उन्हें दूसरी विपत्ति में डाल देता है। संकट के समय गंभीरता से सोचने में संकट से निकलने का कोई ना कोई उपाय निकल ही जाता है। तितर ने शिकारी के पंजे से छूटने की युक्ति निकाली। उसने पहले शिकारी की कमजोरी समझी कि इसकी कमजोरी क्या है। तितर ने सोचा, इसकी कमजोरी है लालच। 10-20 रुपए के लालच में इसने मुझे पकड़ कर लेकर जा रहा है, तो क्यों ना इसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया जाए। कहते हैं, शत्रु जो कमजोर मालूम पड़ता है वो वहीं पर वार करना चाहिए, तभी उसे कामयाबी मिल सकती है। इस प्रकार सोच समझकर तितर ने शिकारी से कहा, तुम मुझे ले जाकर मेरा क्या करोगे? शिकारी ने कहा, मैं तुम्हें बाजार में बेचकर पैसे कमाऊंगा। तितर बोला, हे भाई, मुझे बेचने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें 10-20 रुपये मिल जाएंगे। उससे तुम्हारे घर का एक टाइम का राशन मिल जाएगा, और जिसके हाथ तुम बेचोगे उसका क्या पता वो मुझे मारकर खा भी जाए। अब मुझे जितना जीना था मैंने जी लिया, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें अमीर बनाना चाहता हूँ। यदि तुम मेरी 2 बातें ध्यान से सुनोगे और उनका पालन करोगे तो तुम अति शीघ्र अमीर बन जाओगे। अमीरी की बात सुनकर शिकारी के मुंह में पानी आ गया। सोचने लगा, मेरी पूरी जिंदगी बीती जा रही है पक्षी पकड़ते पकड़ते, पर मैं रहा वहीं का वही गरीबी का जीवन। यदि ये तितर मुझे अमीर बना दे तो मैं इसकी बात जरूर सुनूंगा। शिकारी कहने लगा, हे तितर, तुम मुझे वो 2 बातें बताओ जिससे मैं धनवान बन जाऊंगा। तितर बोला, सुनो, पहली बात तो ये है कि तुम किसी की बातों पर बिना सोचे समझे विश्वास मत करना, चाहे वो तुम्हें कितना ही बड़ा लालच दे, क्योंकि आजकल ऐसे लोग घूम रहे हैं, समय तो देर से बदलता है, उनकी बात पहले बदल जाती है। दूसरी बात यह है कि आपके पास से कोई चीज़ चली जाए या तुम्हारा कुछ बुरा हो जाए तो उसे बारे में अधिक शोक ना करें। जितना समय तुम अधिक शोक करने में लगाओगे उतना समय तुम उसे बनाने में लगा सकते हो, जैसे एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाने में लगाया था। शिकारी बोला, वो कैसे? तितर बोला, सुनो, एक पेड़ पर एक चिड़िया बहुत सुंदर घोंसला बनाकर रहती थी। तिनके तिनके जोड़कर उसने घोंसला बनाया था। एक दिन उसके घोंसले को एक बंदर ने तोड़कर फेंक दिया। जब उस चिड़िया ने देखा कि बंदर ने मेरा घोंसला तोड़ दिया है तो उसे बहुत गुस्सा आया, परंतु उसने अपने गुस्से को दबा लिया और अपने आप को संभाला और फिर से एक नया घोंसला बनाने की तैयारी में लग गई। वो फिर तिनके चुगकर लाने लगी। उसी पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था। उसने चिड़िया से कहा, बहन, इस दुष्ट बंदर ने तुम्हारे घोंसले को उजाड़ दिया, तुमने उसे कुछ नहीं कहा। चिड़िया ने कहा, भाई कौवे, यदि मैं अपना समय इस मूर्ख बंदर को कोसने व गाली देने में लगाऊंगी तो मेरा ही नुकसान होगा। मेरी बंदर से दुश्मनी हो जाएगी और मेरा समय भी नष्ट होगा। वो घोंसला वैसे भी पुराना था, इसलिए मैं अपना समय तथा घोंसला बनाने में लगा दूंगी। इससे मेरा नया घर बन जाएगा और मेरा समय भी नष्ट नहीं होगा।
इस प्रकार चिड़िया ने कुछ ही समय में नया घोंसला तैयार कर लिया और वो आनंद से रहने लगी। तितर की बात सुनकर शिकारी कुछ और आगे बढ़ा। आगे जाकर रास्ते में तितर बोला, हे भाई, जो चीज तुम्हें अमीर बना सकती है वो तो जंगल में ही रह गई। मैंने एक स्थान पर खजाना गड़ा देखा है, यदि तुम मुझे छोड़ दो मैं तुम्हें उस खजाने तक पहुंचा सकता हूँ। इससे मेरी जान भी बच जाएगी और तुम अमीर भी बन जाओगे। दोस्तों, खजाने की बात सुनकर शिकारी ने तीतर को छोड़ दिया और खजाने के पास पहुंचने को कहा। तीतर एकदम से उड़कर एक ऊंचे से पेड़ के ऊपर जा बैठा और बोला, मूर्ख शिकारी, तुम कभी अमीर नहीं बन सकते। तुमने मेरे द्वारा बताई गई बातों पर अमल नहीं किया। शिकारी ने पूछा, वो कैसे? तीतर बोला, सुनो, कुछ देर पहले मैंने तुम्हें 2 बातें बताई थी। उनमें पहली बात ये थी कि किसी की बातों को एकदम से विश्वास नहीं करना चाहिए, वो कितना ही बड़ा लालच दे। तुम मेरे द्वारा दिए गए लालच में पड़कर मुझ पे विश्वास कर बैठे। मैंने तो तुम्हें खजाने की बात इसलिए कही थी ताकि तुम लोभ में आकर मुझे छोड़ दो। अब मैं तुम्हारी कैद से आज़ाद हूँ, मुझे किसी तरह का कोई भय नहीं है और ना ही मैंने कहीं खजाना देखा है। तीतर की बात सुनकर शिकारी ने अपने माथे पर हाथ मारा और बहुत दुखी होने लगा कि अब तो तीतर भी हाथ से निकल गया। उसने अपनी मूर्खता पर पछतावा होने लगा। शिकारी को दुखी देखकर तीतर बोला, तुम मेरी दूसरी बात को भी भूल गए। मैंने कहा था किसी चीज़ के खो जाने पर या नुकसान होने पर दुखी नहीं होना, बल्कि और मेहनत करके उसे और अच्छा बनाना चाहिए। पिछली बातों को सोचकर आने वाले भविष्य को खराब नहीं करना चाहिए, बल्कि भविष्य में सावधानी बरतनी चाहिए। पिछली बार हमने किन गलतियों का नुकसान किया था? तीतर बोला, शिकारी, अब मैं तुम्हें 3 बातें और बता रहा हूँ जिन्हें तुम गांठ में बांध कर रखना। ये तुम्हें जरूर अमीर बना देगी। पहली बात है, किसी काम का आरंभ करने के बाद उसे समाप्त किए बिना मत रुको। जो भी काम करो उसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी लापरवाही आपके साथ में अवरोध पैदा कर सकती है। दूसरी बात, किसी का आकार से या वेशभूषा से छोटा या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटे में भी यदि बुद्धिबल हुआ तो वो आपको हरा सकता है। तीतर बोला, जिसे अपने कर्तव्य याद रहते हैं वो व्यक्ति यदि प्रयत्नशील रहने पर एक दिन जरूर कामयाब होगा। ये उसकी तीसरी बात है। जरूरी है आपकी सजगता और कार्य के प्रति जिम्मेदारी। मेहनती व्यक्ति कभी भी अपने भाग्य को नहीं कोसता, भाग्य को कोसते हैं लापरवाह लोग, निकम्मे लोग, आलसी लोग और मूर्ख लोग। दोस्तों, इतना कहकर तीतर जंगल की ओर चला गया और भिखारी अपने घर की ओर चला गया। यह कहानी आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली बार नई चर्चा के साथ। जय श्री राम।